नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान विषय की 6 पाठ्य योजना लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा प्रकरण है तना। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। विषय हमारा विज्ञान आएगा। उप विषय हमने जीव विज्ञान लिया है। प्रकरण हमारा तना है। कक्षा 6 का ये टॉपिक है। कालांश 4th है। समयावधि 40 मिनट हमने यहाँ पर लिए हैं। देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 5 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। पहला पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यावहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा उनमें एकाग्रता, आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न कराना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। ये 5 पॉइंट हमारे हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य के। दोस्तों, अगर आप जीव विज्ञान के किसी भी लेसन प्लान में इन 5 पॉइंटों को सामान्य उद्देश्य के रूप में ले सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। यहाँ पर हमने 3 पॉइंटों को लिया है। पहला है छात्रों को तना के विषय में अवगत कराना। दूसरा पॉइंट छात्रों को तने के रूपांतरण का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों को तने के कार्य के विषय में ज्ञान कराना। ये 3 पॉइंट हो जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य के। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण सामग्री का, जिसपे हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, तने से संबंधित चार्ट का प्रयोग कर रखा है। अगला पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान का, जिसपे हमने लिखा है छात्र तने के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना प्रश्न का। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखते हैं ये प्रश्न कैसे बने हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्र क्रियाएं 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे जीवधारियों में कौन सी क्रिया निरंतर होती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे जीवधारियों में श्वसन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरा प्रश्न होगा श्वसन के लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न होगा ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। फोर्थ क्वेश्चन होगा पेड़ पौधों का वह भाग कौन सा है जिसमें फल व पत्तियां उपस्थित होती हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे पेड़ पौधों का वह भाग जिसमें फल, फूल, पत्तियां उपस्थित होती है, वह भाग तना है। फिफ्थ क्वेश्चन होगा तना के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक था तना वो निकल कर आ गया। इस प्रकार आप क्वेश्चनों का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पर लिखेंगे छात्रों आज हम तना के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। यहाँ पर अब हम अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापक क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, 6 होगा सहायक सामग्री, 7th होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु आएगा वो आएगा तना। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र तना के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। दोस्तों, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बता रखा है, जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो कुछ प्रश्न क्या लेंगे, यहाँ पर विकासात्मक लेंगे जो हमारे टॉपिक से संबंधित ही होंगे। पहला प्रश्न होगा, शाकाहारी जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे इसका उत्तर, शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा प्रश्न, पेड़ पौधों के काष्ठीय भाग को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे उत्तर, पेड़ पौधों के काष्ठीय भाग को तना कहते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, तना के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे बोध, जिस पे लिखेंगे छात्र तना के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। यहाँ पर जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होंगी वो अब अपने टॉपिक की यहाँ पर व्याख्या करेंगी। पेड़ पौधों के काष्ठीय भाग को तना कहते हैं। यह अवस्था में तना हरा रहता है, तने में गांठ पाई जाती है जिन्हें पर्ण संधियाँ कहते हैं। इन्हीं पर्ण संधियों की शाखाएं निकलती हैं जिसके फल फूल पत्तियाँ उपस्थित होती हैं। तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तीय होता है व धनात्मक प्रकाशानुवर्तीय होता है। जड़ से खनिज, लवण व जल का अवशोष कर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तने के रूप में हमें ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे उतारेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी यहाँ पर व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि। एक सामग्री पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे चार्ट के एक लघु प्रतिरूप को लगा रखा है जिसपे हमने तना, तने के दो रूप को दिखा रखा है, साधारण और रूपांतरित। फिर साधारण रूप को प्रबल और दुर्बल के रूप में दर्शा रखा है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है तने का रूपांतरण। पहला था तना और दूसरा था तने का रूपांतरण। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे अनुप्रयोग। छात्र तने के रूपांतरण के विषय में प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया पे अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ प्रश्न क्या हो जाएंगे, यहाँ पर विकासात्मक हो जाएंगे। पहला प्रश्न होगा, तने में गांठ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे तने में उपस्थित गांठ को पर्ण संधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, तने के रूपांतरण के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया पे क्या हो जाएगा, अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे कौशल, जिसपे लिखेंगे छात्र पौधे के तने का प्रयोग हेतु कौशल प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। यहाँ पर जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होंगी वो तने के रूपांतरण की अब यहाँ पर व्याख्या करेंगी। फूल पत्ती के अतिरिक्त पादप का तना भी भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ पादपों में तना भिन्न संरचना में रूपांतरित हो जाता है। खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण। कुछ पदार्थों में तना मांसल होकर खाद्य पदार्थों में संग्रह करता है, जैसे आलू, मूली, प्याज आदि। सुरक्षा हेतु तना का रूपांतरण। कुछ पादपों के तने कांटे में विकसित हो जाते हैं जो तने की सुरक्षा प्रदान करते हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे उतारेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी यहाँ पर व्याख्यान विधि हो जाएगी। और यहाँ पर आप एक प्रश्न क्या बना सकते हैं, मूल्यांकन बना सकते हैं इसी टॉपिक से संबंधित। इसके बाद हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु आता है वो आता है तने का कार्य। पहला था तना, दूसरा था तने का रूपांतरण और तीसरा हो जाएगा तने का कार्य। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे अभिरुचि, जिस पे लिखेंगे छात्र तने के कार्य के विषय में रुचि लेंगे तथा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
विकासात्मक प्रश्न। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ प्रश्न क्या हो जाएंगे, विकासात्मक हो जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे लकड़ी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न तने के पेड़ पौधे में उपयोगिता बताइए। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे अभिवृत्ति, जिस पे लिखेंगे छात्र तने के कार्य के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। तना पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी है, इनके निम्न कार्य हैं। तना शाखाओं, पत्तियों, फूल, फलों आदि का धारण करते हैं। यह खनिज लवण खाद्य पदार्थों का संवहन करते हैं। यह भोजन संग्रह, प्रजनन, आरोहण तथा सुरक्षा का कार्य करती हैं। पादप में वृद्धि का संश्लेषण भी होता है। पादपों में तने के रूप में भी भोजन संग्रह होता है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन आदि तने के ही उदाहरण हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे उतारेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। यहाँ पर एक प्रश्न आप क्या बना लीजिए, मूल्यांकन बना लीजिए। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण कार्य का। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेंगी तथा शामपट कार्य उतारने को कहेंगी। पॉइंट आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न का। यहाँ पर हमने दो प्रश्नों को लिया है। पहला है पेड़ पौधों का कौन सा भाग ईंधन के लिए लकड़ी के रूप में प्रयोग हेतु आवश्यक है। दूसरा प्रश्न प्याज, लहसुन आदि पौधे के कौन से भाग हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारा गृह कार्य का। तने की उपयोगिता के विषय में विस्तार पूर्वक लिखिए। ये क्या हो जाएगा, हमारा गृह कार्य हो जाएगा।